हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा एक मैट बताने वाली हूँ आपको। तो जो ये मैट है, पत्ता शेप में हम बनाने वाले हैं। पुराने कपड़ों का यूज़ करेंगे और इसमें एक प्लास्टिक की बोरी का यूज़ भी करेंगे और जो सूट में से फोम निकलती है उसका यूज़ भी करेंगे। तो देखिए, ये कुर्ती टॉप की बाजू है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत टॉप का कपड़ा यूज़ कर लिया है। बाजू को मैंने निकाल लिया था। तो ये देखिए, सिलाई को उधेड़ के और आगे से कट कर लूँगी। सीधे सीधे पीस हमें चाहिए, हमें सीधी सीधी पट्टियाँ चाहिए इसके लिए। तो ये नहीं है कि हमने 2 इंच चौड़ी लेनी है या 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। तो फ्रेंड, जितने भी आपके पास जैसे भी कपड़े पड़े हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं। 2 इंच 3 इंच अपने मर्जी से आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने ना अंदाजे से ही, ये देखो, इस तरह से कट लगाते हुए कपड़े को, ये देखिए, इस तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ मैंने कट कर ली। जो ये पट्टियाँ छोटी हैं ना, इनको हम जोड़ डाल लेंगे, जोड़ डाल के इनको लंबा कर लेंगे। तो जितनी भी पट्टियाँ मुझे चाहिए पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। कलरफुल सा बनाने वाले हैं। ये मैंने प्लास्टिक का बैग लिया है, जिसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब ये रेडी नाप होगा तो जितना बनेगा वो मैं आपको दिखा दूंगी, कितना इसका तैयार बनेगा। जो हम पत्ता शेप में ना बड़े साइज़ का फ्लोर मैट बनाने वाले हैं। इसको आप टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, बेड पे डेकोरेशन के लिए भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे बेड पे डेकोरेट करने के लिए या फिर टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने क्या करना है, देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधी सीधी पट्टियाँ लगाते जाना है। और पूरा जितना भी हमने ये 33 बाई कितना मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, जितना भी ये प्लास्टिक का बैग का हमारा पीस है, इसको हमने पूरा पट्टियों के साथ जो है कवर करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप पिन लगाते जाइए और अगली पट्टी को जोड़ते जाइए। तो 1 बाय 1 सभी पट्टियों को इसी तरीके से हमने जोड़ना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जोड़ना है। कहीं ये जो नीचे वाली पट्टी है ना, इसका भी ध्यान रखना है, इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सारे कलर लगाना चाहते हैं, जैसे या जितने भी कलर लगाना चाहते हैं, अगर ज़्यादा कलर लगाओ ना, जैसे आपके पास कोई भी कतरन पड़े हैं, पुराने कपड़े पड़े हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, कलरफुल सा। और इसका जो है तरीका बनाने का बहुत आसान है। तो पहले मैं ना ये सारा इसको भर लेती हूँ पट्टियों को। तो देखिए, इस तरह से क्या बहुत ही आसान है, बस पिन लगाते जाइए और जैसी भी पट्टियाँ कपड़े आपके पास पड़े हैं उनको लगाते जाइए। तो देखिए, पुराने कपड़ों का यूज़ करना ही मैं हमेशा बताती हूँ। कुछ थोड़े बहुत जो, जैसे मैं सूट वगैरह बनाती हूँ ना, उनमें से भी जो कतरन निकलती है उनका भी यूज़ कर लेती हूँ। ये देखो, फिर आगे वाली पट्टी जोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप भी ट्राई करना, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है। और जब ये बन जाएगा ना, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, जो कि आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखो, ये वाली पट्टी लगा ली, ये पुरानी बेडशीट थी, तो इसका भी मैंने यूज़ किया है वीडियो में। देखिए, इसी तरीके से ना जो पुराने कपड़े, बेडशीट, सूट वगैरह, कुर्ती, प्लाज़ो, लोअर, जो भी आपके पास पड़ा है उनका यूज़ आप कर सकते हैं। पूरा मैंने, देखिए, ये पीस को कवर कर लिया है। ये देखो, एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम कट कर लेंगे। तो इसमें ना हमने प्लास्टिक की बोरी का यूज़ किया है पट्टियों को जोड़ने के लिए। तो अब हम इसको, देखिए, किस तरीके से कट करेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा पीस हमने रेडी कर लिया। अब देखिए, इसको ना हमने इस तरीके से तिरछा करके बीच में से कट करना है। पहले मैं ना ये दूसरी शेप में बनाने लगी थी। तो देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। इस तरीके से आप एक पीस रेडी कर लिए, जो भी शेप आप देना चाहते हैं ना, उसी शेप में आप बना सकते हैं। राउंड में बना सकते हैं इसको, सर्कल में, या हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। फिश जो की जो शेप होती है ना, उसमें भी आप बना सकते हैं। अब देखिए, हमें चाहिए एक प्लेन कपड़ा। तो ये पुराना शरारा था, उसका यूज़ करूँगी। ये देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा ये चुन्नट वाला
पीस जो है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से रखेंगे, जितना में इसमें कपड़ा चाहिए ना वो इसमें ये देखो इतना, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं बाद में कट कर लूँगी। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखो। आप चाहो तो दूसरी साइड पे भी प्लास्टिक का बैग यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ना प्लास्टिक का बैग अभी नहीं था। तो ये देखो अब ना हमने इसको पत्ते की शेप देनी है, ये देखो इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ से और बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि हम कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे। इतनी मेहनत की है हमने पट्टियाँ लगाने में, तो बिल्कुल भी हम वेस्ट इसको नहीं करेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसको कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ ना मेरा कपड़ा, जो हमने पट्टियाँ लगाई थी। ये देखो छोटा सा पीस निकला है इसमें से, बाकी हमने कोई भी कपड़ा इसमें से वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है तो वेस्ट क्यों करेंगे भाई। एक पीस इसका जो बच गया ना, वो उसका मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो देखिए आप जो सूट में से ये फ़ोम निकलती है ना, काफ़ी सारे सूट में से मैंने फ़ोम को काफ़ी सारे दिनों से संभाल के रखा है। जब भी कोई सूट लेती हूँ और कस्टमर का भी कभी सूट होता है, तो मैं ना ये फ़ोम जो है मेरे काम आ जाती है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें से कम है, तो मैं ना इस तरीके से रखते हुए इसको जोड़ डालूँगी। ये देखो इस तरह से ना छोटे छोटे पीसेस का भी मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो जो दूसरी फ़ोम होती है ना सॉफ्ट वाली, वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए जोड़ डाल के मैं इसको पहले पूरा कर लेती हूँ। तो मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पीस लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से सारे जोड़ वगैरह डाल के जो थोड़ा थोड़ा कम हुआ उसमें मैंने जोड़ डाल लिया। फिर ना इनको हम पिन लगा लेंगे। पहले पिन लगा लेती हूँ इसमें सारे। आप चाहो, अगर आपके पास पूरा पीस पड़ा है, आपको जोड़ डालने में दिक्कत होती है, तो आप पूरा पीस ले लीजिए फ़ोम का। और मैं तो देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना उनका भी यूज़ कर लेती हूँ। ये देखो पिन लगा के पहले अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फिर ना हमें नीचे वाली साइड पे लगाने के लिए कपड़ा चाहिए। तो कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, पुराना बेडशीट का ले सकते हैं, दुपट्टा है या सूट है, जो भी कपड़ा आपके पास पड़ा है उसको आप ले लीजिए। देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा कम पड़ गया था ना, तो यहाँ पे भी मैं जोड़ डाल लूँगी और एक्स्ट्रा जो फ़ोम है उसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमने फ़ोम लगा ली है। अब हमें कपड़ा चाहिए नीचे वाली साइड पे लगाने के लिए। तो जो इसके लिए नीचे मैं कपड़ा लगाऊंगी, जो पुराना कुर्ती का मैंने यूज़ किया था ना पिछले वीडियो में, जो मैंने ऑर्गेनाइज़र हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाए थे, मेरी बेटी की कुर्ती थी उसका यूज़ किया था, उसका ही यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि वो फ्रॉक स्टाइल कुर्ती थी ना, तो उसमें से कपड़ा जो है काफ़ी सारा निकल जाता है। तो ये देखिए नीचे कपड़ा मैंने रख लिया है। पिन लगा लूँगी, जो नीचे वाली साइड पे मैंने पिन लगाई थी ना, अब उनको उतार के मैं ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी। ये देखो ऊपर वाली साइड से लगाते हुए अच्छे से आपने हाथ से सेट करके लगाना है, ताकि कपड़े में कोई झोल ना आए। देखिए वहाँ उस साइड पे तो हमने प्लास्टिक की बोरी का यूज़ किया है ना, उसमें झोल नहीं आएगा। लेकिन ये जो पतला कपड़ा हमने दूसरी साइड पे लगाया है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये सिल्क फैब्रिक है ये जो मैंने यूज़ किया है। तो देखिए अभी जो पुराने कपड़े जब यूज़ करने होते हैं ना, तो उसमें कोई कॉटन होता है, सिल्क होता है, या जैसा भी कपड़ा होता है उसको तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मशीन पे चलते हैं, किनारे किनारे पे पहले सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पिन आप देख सकते हैं मैंने लगाई है। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी इसमें झोल जो है नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा टांका करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं, बाद में ना हम इसमें क्विल्टिंग करेंगे। और जब क्विल्टिंग करके मैंने इसको पूरा रेडी किया ना, बहुत ही प्यारा इसका लुक आया, बहुत सुंदर लगा ये देखने में। तो देखिए इसको इस तरह से जो है ना, आप इससे भी बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है बना सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह के जो शेप के मैट होते हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो अगर आप डाइनिंग टेबल के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो डाइनिंग टेबल के लिए भी आप इस तरह के मैट जो हैं बना सकते हैं। उसके लिए आप साइज़ थोड़ा छोटा रख लीजिए और
फ्लोर मैट या टेबल मैट कुछ भी आप इसका जो है बना सकते हैं। अब देखिए चारों साइड से पहले हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हमने इसमें ना एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको अच्छे से कट कर लेना है, अच्छे से हमने फिनिशिंग कर लेनी है। अब देखिए इसमें हम क्विल्टिंग करेंगे, तो क्विल्टिंग करने के लिए मैं देख रही थी कि किस हिसाब से इस पर क्विल्टिंग करूं, लेकिन फिर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस पर क्विल्टिंग की। लेकिन सेंटर में ना पहले सिलाई लगा ली ताकि ये वाला कपड़ा जो है ना अच्छे से सेट हो जाए, इसमें झोल ना आए। जो हमने प्लेन वाला कपड़ा लगाया था ना, यहाँ पे सेंटर में हमने एक सिलाई लगा ली। अब हम इसमें करेंगे क्विल्टिंग। तो क्विल्टिंग करने के लिए देखिए किस तरीके से अब मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पहले मैं एक सिलाई लगाऊंगी, ये देखो यहाँ से, और फिर इस साइड को। अब देखिए कितना कितना गैप मैं इसमें छोड़ूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है मैंने जितना छोड़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का गैप जो है छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने इंची टेप के साथ इसको मेज़र नहीं किया, इस तरह से ही हाथ से 3 उंगलियों के साथ ही मैंने इसका मेज़रमेंट लगाते हुए, निशान लगाते हुए ना मैंने इसमें क्विल्टिंग कर ली। ये देखो यहाँ से फिर मैंने अपनी हाथ से ही इसको नाप लिया। और देखिएगा जब पूरा रेडी हो जाएगा ना, मैंने इसमें कोई सिलाई नहीं निशान नहीं लगाया, लेकिन सिलाइयाँ जो है मेरी एकदम से सीधी सीधी आई है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप निशान लगाना चाहते हो तो आप स्केल से निशान लगा सकते हैं। मैंने तो इसी तरीके से नाप ले लिया 3 उंगलियों के से 3 उंगलियों का गैप छोड़ते हुए। तो अगर आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप निशान लगा सकते हैं और निशान लगा के पूरा इस पे क्विल्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए फिर 3 उंगलियों का मैंने इस तरीके से नाप लेते हुए पूरा इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखो अच्छा लगेगा ना, जब बन जाएगा तो पूरा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये लास्ट वाली सिलाई है हमारी। ये देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा झोल सा लग रहा था ना, फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा उधेड़ लिया एक साइड से और फिर सिलाई लगाई। ये देखो थोड़ा सा हल्का सा मुझे झोल लगा था तो मैंने सिलाई को निकाल लिया। अब फिर से सिलाई यहाँ पे लगा दूँगी। तो क्विल्टिंग जो है हमने कर ली है। अब हमें उरे पट्टी चाहिए। पहले मैं इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जितना भी है ना, इसको हमने अच्छे से कट कर लेना है ताकि हमारा जो ये पत्ता शेप का हमारा ये मैट है, इसकी शेप एकदम से बढ़िया प्रॉपर तरीके से आए। कहीं से हमारा ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत ही फिनिशिंग से नीट एंड क्लीन हम इसको बनाने वाले हैं। तो देखिए फिनिशिंग जो है मैंने कर ली है। अब हमें उरे पट्टी चाहिए। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे ना इसके साथ, तो मैच करके पट्टी लगाना, जिससे कि इसका लुक जो है बहुत ही सुंदर आए। पट्टी ये नहीं कि पिंक कलर है तो आप इस पर और कोई कलर लगा दोगे जो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया ना, मुझे एक ही कलर इस पर लगा कि ये अच्छा लगेगा, और ये कपड़ा मेरे पास था भी क्योंकि सलवार थी मेरी, सलवार का कपड़ा है। तो ये उरेब मैंने सलवार से कैसे कट किया, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि सलवार में से उरेब कपड़ा जो है, बहुत सारा उरेब कपड़ा हम किस तरह से पट्टी के लिए, पाइपिंग के लिए कट कर सकते हैं। तो उल्टी साइड से रखते हुए हमने पट्टी को लगाना है और पट्टी को हमने खींचना नहीं है। यहाँ पे देखो हल्का सा चुन्नट डाल के और दूसरी साइड को ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। आज मैंने ज़्यादातर जो है सिल्क फैब्रिक का ही यूज़ किया है। तो आज वाले वीडियो में ज़्यादातर सिल्क फैब्रिक ही थे मेरे पास कपड़े जो थे। तो और नीचे वाली साइड जो है कॉटन का यूज़ किया है। तो जैसे भी कपड़े हों कोई बात नहीं, सिल्क हो, कॉटन हो, सिंथेटिक हो, जैसे मर्जी आपके पास वूलन है, जैसे भी कपड़े हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से पट्टी को हमने लगाते जाना है फ्रेंड्स। और पट्टी को हमने उरेब जो पट्टी लगानी है ना, उसको खींचना नहीं है। तो मैंने पट्टी ये 3 इंच चौड़ी ली है, 3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है। और पट्टी लगाते वक्त आपने शेप का एकदम से ध्यान रखना है। शेप जो है पत्ते की हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए पट्टी हमने लगा ली है। अब सीधी साइड को टर्न करते हुए हमने ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है। तो पट्टी जो है हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। ये देखो यहाँ से ना थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, अब हमने पट्टी लगानी है, पाइपिंग निकालनी है, जो कि हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकालनी है। अगर आप ये वाली जो पाइपिंग है ना खींच के लगाओगे तो आपका जो ये पत्ता है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जो ये पट्टी लगानी है ना पाइपिंग, इसको आपने खींचना नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट ज़रूर करना, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी आप सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जल्दी से जल्दी ही आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो जो भी आप सीखना चाहते हैं, आपको किसी प्रोजेक्ट में बनाने में दिक्कत होती है और भी आपको सिलाई में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह ही हमने सारी सिलाई को कंप्लीट करना है। और ये जो मैंने इस पे लगाया ना थोड़ा स्काई ब्लू सा कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। इसमें मैंने एक ही पट्टी स्काई ब्लू की लगाई थी ना, जो ये पूरा मैंने बनाया है प्रोजेक्ट, लेकिन एक ही पट्टी लगाई थी और मैंने ये स्काई ब्लू कलर की ही इसकी पाइपिंग लगाई। तो मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगा। और फ्रेंड्स इसका जो दूसरा पीस बचा है ना, जो हमने ये कतरन जोड़ी थी, उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उसका कुछ हम अलग बनाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कोने वगैरह आपने अच्छे से बनाने हैं, तभी हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। अगर कोने भी अच्छे नहीं बनेंगे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसी तरीके से हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। धागे वगैरह जो हैं फिनिश कर लेने हैं। और फिर दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। और फ्रेंड्स इस तरह के बना के ना आप बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। वॉल पे भी बहुत ही सुंदर ये लगते हैं देखने में, बिल्कुल यूनिक सा, अलग से बहुत प्यारे लगते हैं। वॉल पे भी मैंने कई जो बनाए हैं ना, वॉल पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह के बना के हैंग किए हैं, जो कि मुझे देखने में काफ़ी सुंदर और एकदम से यूनिक से लगते हैं। और देखिए वॉशेबल हैं, जब भी गंदा हो जाए हम इसको वॉश कर सकते हैं, फिर से यूज़ में ला सकते हैं। तो देखिए बैक साइड से भी आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ बना है। और फ्रंट से तो इस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। अब ये पूरा कितना तैयार हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। आगे मैं आपको बताऊँगी कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई बनी है रेडी जो हमने कितना, ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए ना कि कितने बड़े साइज़ का बना है। अब देखिए वीडियो में तो आपको छोटा लग रहा होगा ना इसका साइज़, लेकिन फ्रेंड्स इसका साइज़ जो है काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का ये बना है। तो अभी इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ कितनी लंबाई और चौड़ाई जो है हमने रेडी की है। तो अभी ना मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है, लेकिन इंची टेप से मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है बनी है। ये देखिए, तो इस साइड को जो है ना ये देखो यहाँ से 31 इंच है, इस साइड को 31 इंच बना है देखिए। और जो इसकी चौड़ाई है ना ये 23 इंच, 31 बाय 23 इंच का है ये। यहाँ को 23 है और दूसरी साइड को 31 है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।